डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का अनुवाद करना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट, पूर्व के वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के असर्टिव सेंटेंसेज का ट्रांसलेट करना सीखा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का ट्रांसलेट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है पहचान, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान रहा है, रहे, रही है। मैंने पूर्व के वीडियो में भी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। इसकी पहचान है रहा है, रहे हैं, रही हैं। और सहायक क्रिया इज एम आर, यहाँ पर हम सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इज एम आर के बारे में मैंने आपको बताया है, इसके प्रयोग के विषय में मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम इसके अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का ट्रांसलेट करते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिखा है, क्या वह पत्र लिख रहा है, क्या वह पत्र लिख रहा है। तो डियर स्टूडेंट, वाक्य अंत में रहा है आ गया, तो यह वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ है, तो इंट्रोगेटिव है, ठीक। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया है अगर वाक्य किसी भी टेंस का वाक्य क्या शब्द से शुरू है, ठीक है, तो उस टेंस की सहायक क्रिया हम पहले लाते हैं। तो यहाँ देखिए यह वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ है, इसलिए यहाँ पर सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग पहले होगा। पहले हम क्या करेंगे, सहायक क्रिया इज एम आर को लाएंगे। अब यहाँ देखिए, तो वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ है, तो सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करना है। अब देखिए सहायक क्रिया का प्रयोग करने के लिए हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट है क्या। यहाँ देखिए सब्जेक्ट है वह मीन्स आप जानते ही होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ही के साथ यहाँ पर क्या लगेगा, इज। ही के साथ यहाँ पर हम इज का प्रयोग करेंगे, तो इस तरह से हम लिखेंगे इज, ठीक। वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ है, तो यहाँ पर भूल कर भी आप व्हाट का प्रयोग नहीं करते, यहाँ पर आप सहायक क्रिया को लाते हैं। तो यहाँ सहायक क्रिया पहले लाए, ठीक। तो सहायक क्रिया इज आ गया, किसके अनुसार, वह, सब्जेक्ट वह अर्थात ही, सब्जेक्ट वह अर्थात ही के अनुसार सहायक क्रिया इज का प्रयोग किए, लिखेंगे इज ही, ठीक। उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर इज हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ मेन वर्ब क्या है, लिखना, राइट, राइट मीन्स लिखना, राइट में आप आईएनजी लगाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे राइटिंग, WRITING। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ राइट जो है आईएनजी का भी, आईएनजी लगाने का भी नियम है, यह भी आपको हम पूर्व के वीडियो में मैंने समझाया है, और भविष्य में भी मैं वीडियो बना करके आईएनजी लगाने का नियम भी मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। पूर्व के वीडियो में भी मैंने समझाया है। तो यहाँ देखिए राइट, तो अगर किसी वर्ब के अंत में जो है ई हो, ई अक्षर हो, ठीक, और मेक, MEKE मेक, ठीक है, तो इस वर्ब के अंत में जो है ई अक्षर है, तो यहाँ पर आईएनजी जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, आईएनजी हमें ऐड करना होता है, तो क्या हो जाता है, ये ई हट जाता है, तो क्या हो जाएगा, राइटिंग, WRITING, ठीक है, यहाँ से ई हट जाएगा। ऐसे ही मेक में आईएनजी आप ऐड करोगे, तो ठीक है, जब वर्ब के लास्ट में ई अक्षर आता है, तो आईएनजी जब जोड़ते हैं तो ई हट जाता है। तो इस तरह से यहाँ लिखेंगे MAK, और ई को हटा देंगे और आईएनजी ऐड कर देंगे, मेकिंग। तो इस बात को आप समझिए, तो राइटिंग, मेकिंग, तो यहाँ पर राइट, ठीक है, तो मेन वर्ब है राइट, राइट में आईएनजी ऐड कर दिया, तो इस तरह से हमने लिखा इज ही राइटिंग। और अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, वो भी ऑब्जेक्ट है पत्र,
ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कर्म, कर्म क्या है, किसको लिख रहे हैं, पत्र को लिखने का काम कर रहे हैं, तो पत्र क्या है, कर्म है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ लिखेंगे ए लेटर, इज ही राइटिंग ए लेटर, क्या वह पत्र लिख रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आप समझ गए। अगर वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ है तो इसका ट्रांसलेशन हम इस प्रकार से करेंगे। तो इसी तरह से आपके सामने और भी वाक्य आ जाए, क्या शीला खाना पका रही है, तो कैसे बनाएंगे, इज शीला कुकिंग द फूड, क्या मोहन बाजार जा रहा है, इज मोहन गोइंग टू मार्केट, क्या वह यहाँ आ रहा है, इज ही कमिंग हियर, क्या तुम गाना गा रहे हो, आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इस तरह से अगर वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ है तो इस प्रकार से आप सहायक क्रिया को पहले लाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस फार्मूला के आधार पर आप ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर वाक्य प्रश्न सूचक शब्द जो है वाक्य के बीच में है, अब अगर देखिए यहाँ मैंने लिखा है वह पत्र क्यों लिख रहा है। अब यहाँ आप देख रहे हैं इस वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में, यहाँ बीच में आया है। तो अगर अब प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य के बीच में है, तब हम उसकी इंग्लिश लाएंगे, ठीक है। इंग्लिश आप क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश होगी, उसके बाद सहायक क्रिया इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये फार्मूला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले आएगा, कब, अगर क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो ट्रांसलेट करते समय, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम पहले लाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे व्हाई, ठीक है। अब इस तरह से बनेगा यहाँ पर व्हाई, उसके बाद जो है सहायक क्रिया इज एम आर। अब यहाँ देखिए आपका सब्जेक्ट वह है, वह मीन्स ही, तो आप जानते हैं यहाँ इज आ जाएगा, सहायक क्रिया इज का प्रयोग करेंगे, व्हाई इज ही, उसके बाद सब्जेक्ट ही हो गया, ठीक। उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, राइटिंग हो गया, ठीक। व्हाई इज ही राइटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ लेटर, LETTER, इस तरह से। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आप ट्रांसलेट करेंगे, वह पत्र क्यों लिख रहा है, व्हाई इज ही राइटिंग ए लेटर। अब इसी प्रकार से एक और वाक्य ले लीजिए, तुम स्कूल कब जा रहे हो, तुम स्कूल कब जा रहे हो।